नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट आपके आने वाले जो समय है मतलब कि 11 अप्रैल से 20 अप्रैल, 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, यह बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी, गाइड करें। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें बस। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। Ace of Pentacles, 7 of Swords, Queen of Pentacles। ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्या आई हुई है, गाइड करें। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ सोर्ड्स, एरीज के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। एरीज के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। टेम्परेंस, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। राशियां, साइन जो यहाँ पर आई हुई है वो है सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। इतनी साइन यहाँ पर आई हुई है। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल की जो एनर्जी निकल करके आई है एरीज, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ एरीज, तो मुझे आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिल चुकी है अपने लाइफ के प्रति, इस रिलेशनशिप के प्रति, या जो भी और आपके लाइफ में चल रहा है उन तमाम चीज़ों के प्रति आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिल चुकी है। आपको अपने लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे किसको डील करना है, किसके साथ कैसा बिहेव करना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपको क्लैरिटी डेफिनेटली मिल चुकी है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपके लाइफ में आ चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। पास्ट में आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ निगेटिविटी देखी है, चीटिंग देखी है, बैड एक्सपीरियंसेस आपके काफ़ी ज़्यादा हुए हैं,
काफ़ी निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी आपने डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में फेस की है। इन तमाम चीज़ों से आप जो है अब आप बाहर आ चुके हैं। आपने अपने ऊपर काम किया, अपनी एनर्जीज़ के ऊपर काम किया है, अपनी एनर्जीज़ को आपने बैलेंस किया है। खुद के ऊपर काम करके आपने अपने आप को इन तमाम निगेटिविटीज़ से, टॉक्सिसिटीज़ से ओवरकम किया, बाहर निकाला है। ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने मनी, पेंटिकल, फाइनेंस, पैसा, रुपया, लाइफ की स्टेबिलिटी, इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको इतने लेसन्स कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप ने सिखा दिए हैं कि अब आप अपनी लाइफ को एक्चुअल में समझ चुके हैं और उसके हिसाब से ही आप अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो आपका ध्यान जो है वो लाइफ की स्टेबिलिटी पर भी है, अपने पैसा, रुपया, मनी, पेंटिकल, फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर भी है। साथ ही आप जो रिलेशनशिप में आपके साथ हुआ है उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में आपका ये रिलेशनशिप चल रहा है, उसके ऊपर भी आपका काफ़ी ज़्यादा फोकस मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने पार्टनर से डेफिनेटली ट्रू लव हमेशा से करते आए हैं। आपके प्रेम में, आपके प्यार में कोई भी छल नहीं था, कोई कपट, कोई दिखावा नहीं था। आपने जो किया है पूरी प्योरिटी के साथ किया है, पूरे विश्वास, पूरे ट्रस्ट के साथ किया है। आपने अपने पार्टनर के ऊपर काफ़ी ट्रस्ट किया है। आप खुद भी ट्रस्टवर्दी है और लोगों से भी आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी में आप आ चुके हैं एरी, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। जो लेसन्स यूनिवर्स ने आपको दिए हैं उन्हें आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं, पहचान चुके हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी आपकी एनर्जीज चल रही है। वहीं ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है एरीज की आपके इस रिलेशनशिप में, जो आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशनशिप था या जो रिलेशनशिप अभी चल रहा है उसमें पास्ट में डेफिनेटली आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। मल्टीपल लोगों की इन्वॉल्वमेंट उनने इस रिलेशनशिप में कर दी है, जिसके कारण से काफ़ी निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में आ गई थी। लोगों ने भला बुरा काफ़ी ज़्यादा कहा था, काफ़ी आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की गई थी, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई थी। इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। तो इसको लेकर के काफ़ी पेन, काफ़ी पीड़ा आपने झेली है। बहुत आप रह रह करके परेशान अपने आप को महसूस करते रहे हैं, एंजाइटी में आप रहे हैं, डिप्रेशन की भी स्थिति हो सकती है। सिचुएशन में बिल्कुल भी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी पास्ट में, क्या करें क्या ना करें, किस तरह से आगे बढ़ें, अपने लाइफ में कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करें, हालातों को कैसे ठीक करें। इन चीज़ों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा परेशान पास्ट में डेफिनेटली रहें, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको डेफिनेटली चीट किया था, धोखा दिया था। कोई ना कोई आपके पीठ पीछे इस तरह की हरकत उनने की थी जिसके कारण से आपको इन निगेटिव सिचुएशन का सामना करना पड़ता। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर सडनली आपके लाइफ से गायब हो गए थे, आपको धोखा दे करके सडनली वो आपके लाइफ से चले गए थे। ऐसी भी एनर्जी आपकी हो सकती है। वहीं अगर आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं एरिस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ चीटिंग तो की है, आपको लेफ्ट आउट किया है, आपकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब उनने कर दी थी पास्ट में, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर जो है वो खुद का ईगो, खुद का घमंड लेकर के चल रहे थे, अपनी गलती को वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये जताने की, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि गलती आपके साइड से हुई है, वो विक्टिम है, आपने गलती की है। ऐसा भी हो सकता है, मुझे यहाँ पर इस चीज़ की यहाँ पर फीलिंग आ रही है। तो आपके पार्टनर ने आपके साथ इतना गलत व्यवहार करने के बावजूद भी, इतने गलत एक्शंस लेने के बावजूद भी खुद को विक्टिम बताने की कोशिश की, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जैसा मैंने पहले कहा कि आपके पार्टनर अपने ईगो में चल रहे थे, अपनी रूडनेस वो आपको दिखाते थे। डायरेक्टली तो आप लोग का कम्युनिकेशन में भी नहीं हो रहा था, पर इनडायरेक्टली वो अपनी रूडनेस, अपना ईगो आपको दिखाया करते थे। आपकी सिचुएशन को समझने के बजाय, आपको जो इतने दुख दर्द उनने दिए, इन चीज़ों को समझने के बजाय वो अपने आप को विक्टिम प्रेजेंट करते थे और अपनी रूडनेस, अपना ईगो, अपना झूठा अहंकार वो आपके सामने प्रदर्शित किया करते थे। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही थी विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड। पर अब धीरे धीरे करके चीज़ें उनको रियलाइज़ हुई है, उनको ये समझ में आया कि उनने क्या गलती की है। हालांकि वो अपनी गलती को अभी भी सबके सामने स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सबके सामने वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि उनसे कुछ गलती हो गई है, उनके द्वारा ऐसे गलत एक्शन इस रिलेशनशिप में लिए गए हैं जिससे आपको काफ़ी दुख दर्द मिला है। ये चीज़ें वो अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पर डेफिनेटली उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन तो हो रहा है। आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी स्टॉक भी किया, ऐसा मुझे लग रहा है। अपने खुद की हरकतों का कुछ एनालिसिस भी हो सकता है उनने किया है।
तो काफ़ी लंबे समय से आपके पार्टनर जो है वो कुछ शांत चल रहे थे, चुप बैठे हुए थे, एक पेशेंस उनने रखा हुआ था, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दिस टेम्परेंस कार्ड, तो चीज़ों को वो होने दे रहे थे, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, आपके क्या एक्शंस हैं, आपकी क्या सोच है, इन तमाम चीज़ों के होने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, इन चीज़ों को काफ़ी पेशेंटली देख रहे थे। इसी कारण वो आपको, आपकी एनर्जीज़ को स्टॉक किया करते थे। सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के माध्यम से हो सकता है। पर समय जैसे जैसे बीतता चला गया, आपके पार्टनर को डेफिनेटली अपनी गलती का रियलाइजेशन होता चला गया और अब आपके पार्टनर जो है वो, उनको भी क्लैरिटी अब मिल रही है, उनके मन मस्तिष्क में भी धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आ रही है, चीज़ों को वो अच्छे से समझ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। और अब आपके पार्टनर फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ फिर से इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी फिर से इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। हालांकि ये स्टेबिलिटी उनके कारण से ही इस रिलेशनशिप की खराब हुई थी, पर इसके बावजूद भी अब आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हुआ है और अब इस रिलेशनशिप में फिर से वो स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, अपने साइड से फिर से काम करना चाहते हैं। जो एफर्ट्स उनको इस रिलेशनशिप के लिए करने चाहिए, जो एफर्ट्स उनको पुट करने चाहिए, वो आपके पार्टनर करने को तैयार मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दिस एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो आपके पार्टनर का मोटो यही है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना, कमिटमेंट लाना, अपने साइड से एक स्टेबिलिटी ऑफर भी वो आपको देने की सोच रहे हैं। सारे पार्टनर के साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी, पर कोई कोई पार्टनर ऐसे हैं जो अपने साइड से एक स्टेबिलिटी ऑफर लेकर के आपके पास आ भी सकते हैं। साथ ही आने वाला जो समय है 11 अप्रैल से 20 अप्रैल का एरीज, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप तो अच्छी एनर्जी में चल रहे हैं, आपके पार्टनर भी धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो रहे हैं, पर इसके बावजूद भी जो आप लोग के बीच में हुआ है, जो चीटिंग, जो धोखा, जो बैक स्टेबिंग, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की एनर्जीज जो रही है, निगेटिव एनर्जीज, जो टॉक्सिक सिचुएशंस रही है, उसके कारण से आप लोग के बीच में अभी भी हिचक है, एक दूसरे को अप्रोच करने को लेकर के, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को लेकर के अभी भी आप लोग के बीच में हिचक चलने वाली है। आप दोनों ही सिचुएशन को अच्छी भली भांति से अब जान चुके हैं, क्या हुआ था, किसने क्या किया था, पर इसके बावजूद भी अब जो सिचुएशन जो आने वाली है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो निगेटिविटी आप लोग के बीच में पास में जो थी, वो अभी भी आप लोग के मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं रहने वाली है, जिसके कारण से आप लोग एक दूसरे के पास आना तो चाहेंगे, रिलेशनशिप में फिर से काम करना चाहेंगे, स्टेबिलिटी लाना चाहेंगे, पर एक हिचक, एक झिझक सी कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में मुझे दिखाई दे रही है विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो पुरानी एनर्जीज कहीं ना कहीं आप लोग लेट गो नहीं कर पा रहे, रिलीज नहीं कर पा रहे, यही सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही। आप भी नहीं कर पा रहे हैं और आपके पार्टनर तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं, पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है एरीज के लिए। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के क्या चल रही है, गाइड करिए बस। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है, बस गाइड करें। द फूल, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो राशियां साइन आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग चल रही है एरीज, उसमें मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने साइड से फिर इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। उनके साइड से जो कंट्रीब्यूशन में जो कमी थी, जो उनने इस रिलेशनशिप के लिए पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत नहीं की, उसको वो अब ठीक करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में फिर से वो बैलेंस लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी वो लाना चाहते हैं विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। साथ ही साथ आपके पार्टनर की ये दिली तमन्ना है, ये दिल की गहराइयों में उनकी इच्छा चल रही है, उनकी ये फीलिंग चल रही है कि वो इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करें आपके साथ बेपरवाह होकर के, बेफिक्र होकर के वो फिर से अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। पास में उनने काफ़ी लोगों की बातें सुनी थी, उनके घर परिवार वालों की हो सकती है, उनके फ्रेंड्स की हो सकती है, और भी लोग हो सकते हैं जो तरह तरह की बातें आप लोग के इस रिश्ते के लिए किया करते थे, आपके लिए किया करते थे, आपके खिलाफ हो सकता है भड़काने की कोशिश किया करते थे, निगेटिव माइंडसेट आपके लिए वो बनाने की कोशिश किया करते थे, ऐसी एनर्जी हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों में अब आपके पार्टनर की ये डीप फीलिंग है कि वो अब किसी की भी बात नहीं सुनना चाहते हैं, वो केवल और केवल अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं और उसके हिसाब से वो काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं।
नई शुरुआत करना चाहते हैं केवल और केवल आपके साथ। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस द फूल कार्ड। साथ ही साथ रिश्ते में एक ऑफर वो लाना चाहते हैं, अभी उनकी करंट फीलिंग में ये चीज़ें चल रही है। अपने साइड से कोई एक छोटा इमोशनल जेस्चर वो फिर से देना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी इस एनर्जी में आप उनके इस जेस्चर को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे इस जेस्चर को आप ट्रीट करते हैं, आपके साइड से कोई एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है क्या। इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर अपने साइड से एक छोटा स्मॉल इमोशनल जेस्चर आपको देने के बारे में सोच रहे हैं विद दिस पेज ऑफ कप्स कार्ड। रिश्ते की फिर से वो शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से वो बुनियाद रखना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। तो एरीज, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।